चलिए एग्जाम्पल 16 कर रहे हैं अपन। तो द वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 5। तो 20 ऑब्जर्वेशंस का वेरिएंस कितना है, 5 है, ठीक है। और इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2, हर एक ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है वो 20 है, ठीक है। तो यहाँ काट के लिख देते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 है। और अब हमें पूछा है फाइंड द न्यू वेरिएंस ऑफ द रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशन। तो कैसे करेंगे बताओ। न्यू वेरिएंस जो है उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा, वैसे तो वेरिएंस का फॉर्मूला है सिग्मा xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन, ये फॉर्मूला है। पर अगर हमने हर एक ऑब्जर्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो xi की जगह क्या आ जाएगा, 2 इंटू xi। और हमारा नया मीन क्या हो जाएगा, नया मीन तो 2 इंटू एक्स बार हो जाएगा, ठीक है। और होल डिवाइडेड बाय का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो इसमें हम कॉमन जब निकालेंगे तो 2 स्क्वायर कॉमन आएगा, और ब्रैकेट में बाद में क्या बचेगा, बचेगा सिग्मा xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन। ये तो पुराना वेरिएंस है, तो पुराने वेरिएंस की वैल्यू डाल देंगे। पुराना वेरिएंस तो 5 था, तो फिर नया वेरिएंस कितना आएगा बताओ, 4 इंटू 5 कितना होगा, 20। ये समझ में आ गया क्या, कैसे आया। यस सर। एग्जाम्पल 17 में क्या कह रहे हैं पढ़ेंगे। कहते हैं द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 4.5, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे 5 हैं और इसका जो मीन आ रहा है वो 4.4 आ रहा है। कहते हैं एंड द वेरिएंस इज 8.24, यानी इसका सिग्मा स्क्वायर जो है वो 8.24 है, ठीक है, वेरिएंस। कहता है इफ 3 ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर 1, 2 एंड 6 फाइंड अदर 2 ऑब्जर्वेशन। कहता है पहला ऑब्जर्वेशन मानो x1, वो क्या है, वो है हमारा 1, और x2 वो है 2, x3 वो है 6, x4 को हम नाम दे देते हैं x, और x5 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन को y मान लेते हैं। तो जरा बताओ मीन कैसे निकालते हैं। मीन का फॉर्मूला होता है 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस x प्लस वाई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, तो 5 से डिवाइड कर दो और मीन कितना आ रहा है 4.4। तो जरा बताओ सॉल्यूशन करेंगे 4.4 इंटू 5, ठीक है। और 1 प्लस 2 प्लस 6 कितना होता है 9, तो 9 प्लस एक्स प्लस वाई। तो 4.4 इंटू 5 करेंगे तो ये आ रहा है 22, और 22 माइनस 9 बताओ कितना आता है, ये होता है 13। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालनी है। हमें मीन दिया हुआ है 4.4, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए 5, वेरिएंस दिया 8.24, और हमें दो मिसिंग टर्म्स निकालने हैं x और y। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन बना ली x और y में। अब हम सेकंड इक्वेशन वेरिएंस से बनाएंगे। तो वेरिएंस का फॉर्मूला आपको पता है कैसा होता है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन n, और सिग्मा और xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो तरीका इसने जो इसमें बुक में दे रखा है वो है, और एक और इजी तरीका भी है। तो उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि इस फॉर्मूले को यूज करने की जगह हम दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, और वो फॉर्मूला क्या है कि n इंटू सिग्मा एक्साई स्क्वायर और माइनस सिग्मा एक्साई होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को अगर यूज करते हैं तो हमें डेसिमल नंबर को स्क्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इजीली हो जाएगा। तो चलो इससे करते हैं अपन। ये मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि ये फॉर्मूला आया कैसे। तो आप चाहो तो मैं इसको रिपीट कर दूं, क्या बताऊं कि कैसे इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला कैसे बना, बता दूं क्या, बोलो। यस सर। हाँ सर आपने रिकॉर्ड किया था क्या ये? हाँ, तो एक बार फिर से देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ इस फॉर्मूले से कैसे बनेगा, 1 अपॉन एन, और सिग्मा स्क्वायर लिख रहे हैं 1 अपॉन एन, और मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ ब्रैकेट को। तो बताओ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स आई स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स आई इंटू एक्स बार और प्लस एक्स बार होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम अंदर ले जाएं 1 अपॉन एन को तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा और एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस 2
इसमें जो कांस्टेंट है वो बाहर रखो, तो 2 और x बार कांस्टेंट है, जो बचेगा वो क्या है, जो वेरिएबल है वो है सिग्मा xi और नीचे n, और आगे लिखते हैं, आगे ये x बार स्क्वायर भी कांस्टेंट है तो हम x बार स्क्वायर लिख देंगे, और फिर सिग्मा जब अंदर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, सिग्मा 1, और नीचे क्या आएगा, n। अब अगर सिंप्लीफाई करते हैं इसको फर्दर, तो मुझे बताओ सिग्मा xi अपॉन n बीच वाले टर्म में ये क्या हो जाने वाला है, ये तो मीन का फॉर्मूला है, तो सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n, फर्स्ट टर्म तो ये हो गया, और ये हो जाएगा 2x बार इंटू x बार स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। और ये वाला जो लास्ट टर्म है उसमें x बार स्क्वायर तो कांस्टेंट है, सिग्मा 1 क्या होता है, 1 + 1 + 1 n टाइम्स, वो क्या होगा, वो n हो जाएगा, तो n से n कट जाएगा, ठीक है। तो फर्दर ये जो लास्ट के दो टर्म्स हैं वो कैंसिल ऑफ होके क्या हो जाएगा, सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n, फर्स्ट टर्म तो वही रहेगा, -2 मीन स्क्वायर और +1 मीन स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा, माइनस मीन स्क्वायर, माइनस x बार स्क्वायर। अब मुझे कोई बताए मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा xi अपॉन n होल स्क्वायर, यही होता है। मतलब ये तो मीन था, मीन का स्क्वायर करना है, इसलिए मीन तो सिग्मा xi अपॉन n है, उसका हमने स्क्वायर कर दिया। अब एलसीएम क्या आया, एलसीएम आया हमारा n स्क्वायर, और जब हम एलसीएम लेंगे तो n यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो n इंटू सिग्मा xi स्क्वायर माइनस सिग्मा xi होल स्क्वायर, तो हमारा फॉर्मूला बन गया 1/n स्क्वायर बाहर, और ब्रैकेट में n सिग्मा xi स्क्वायर और माइनस सिग्मा xi होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया। तो हम वेरियंस का जो फॉर्मूला पहले यूज कर रहे थे सिग्मा xi माइनस x बार होल स्क्वायर अपॉन n, ये ना यूज करके हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे सर, देखो भाई मीन की वैल्यू अगर 2.34 आ गई मान लो, तो क्या फिर हर एक ऑब्जर्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे 2.34 से और फिर उसका स्क्वायर भी करोगे, तो बड़ा मुश्किल आ जाएगा। तो यहाँ तो कहीं डेसिमल वैल्यू आने वाली नहीं है, मीन तो हमें लिखा ही नहीं आता, तो इसको इससे करने से आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम इस मेथड से करेंगे। तो अब हम कर सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 17। तो एग्जाम्पल 17 करने जा रहे हैं, मैं इसको एक बार मिटा दूंगा। तो अब 17 क्वेश्चन को फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमें पता है कि मीन क्या है, 5 है, और सॉरी 5 ऑब्जर्वेशंस का मीन जो है 4.4 है, यानी n की वैल्यू 5 है, मीन 4.4 है, और वेरिएंस 8.24 है, और हमारे 3 ऑब्जर्वेशन 1, 2 और 6 है, और फोर्थ और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन को हमने x और y मान लिया, उससे हमने एक इक्वेशन बनाई मीन के फॉर्मूले से, मीन की जगह मीन का वैल्यू लिख दी, और इन सब ऑब्जर्वेशन को ऐड करके डिवाइड बाय 5 किया, तो सिंप्लीफाई किया, फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। अब हम वेरिएंस के फॉर्मूले से दूसरी इक्वेशन निकालेंगे। तो हम वेरिएंस का कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं कि हम यूज करेंगे n इंटू सिग्मा xi स्क्वायर और माइनस सिग्मा xi होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जिससे हमें सेकंड इक्वेशन मिलेगी। तो जरा बताओ वेरिएंस कितना दिया हुआ था, वेरिएंस शायद मुझे लग रहा है कि 8.24, इसकी जगह लिख देंगे 8.24, और इज इक्वल टू n की जगह 5 ऑब्जर्वेशन है 5 लिख देंगे, सिग्मा xi स्क्वायर यानी यहाँ लिखेंगे 1 स्क्वायर, पहली ऑब्जर्वेशन 1 थी, दूसरी ऑब्जर्वेशन थी 2, 2 स्क्वायर, और थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, थर्ड ऑब्जर्वेशन 6 है, 1 2 6, तो ये लिख देते हैं 6 स्क्वायर, और फोर्थ ऑब्जर्वेशन x स्क्वायर, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन y स्क्वायर, और यहाँ पे लिख देंगे सिग्मा xi। सिग्मा xi एक और बात बताना चाहूँगा, यहाँ पे एक बार ध्यान से देखो कि सिग्मा xi कैसे मिलेगा, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे सिग्मा xi मिल जाएगा। तो सिग्मा xi होता है मीन इंटू n, मीन को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। तो मीन तो था 4.4 और ये n था 5, तो आ गया 22। तो क्या मैं सारे ऑब्जर्वेशन का सम ऐसे निकाल सकता हूँ क्या, इसमें कोई डाउट हो तो पूछो कि सर ये कैसे आ गया, इन सब का सम मैं इनडायरेक्टली ऐसे निकाल लूँ, मीन को n से मल्टीप्लाई कर लूँ, कोई डाउट? नो सर। यहाँ पे क्या लिखना है, 22 का स्क्वायर, और नीचे क्या है n का स्क्वायर, n मतलब 5 का स्क्वायर यानी 25। तो सिंप्लीफाई करवाओ, तो 25 को हम 8.24 से मल्टीप्लाई कर दें, तो कोई बताएगा क्या आएगा, 8.24 से मल्टीप्लाई करो 25 को, 25 4 इज 100, 10 कैरेट, और 25 2 इज 50, 50 और 10 इज 60,
तो 0 और 6 कैरेट, 25 8 जा 400, 400 और 6 कितना होता है 406 होता है, और डेसिमल यहाँ आएगा, ठीक है। और उसको खोल दो तो ये आएगा 5 और ये आएगा 1 + 4 + 36 और प्लस x² + y² और 22 का स्क्वायर होता है 484, ठीक है। तो और सिंप्लीफाई करेंगे तो 484 को इधर ले आ रहे हैं तो 400 + 400 800, 890 आ जाएगा ये 890 को 5 से डिवाइड कर दो और यहाँ जो ब्रैकेट में बचेगा ये बचेगा 41 और प्लस x² + y²। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5 1 = 5 और 3 9 5 7 = 35 और 40 तो 5 8 = 40। अब 41 सर सब्ट्रैक्ट वो 406 नहीं होगा, 206 है। 206 आ रहा है क्या 25, हाँ 206 आएगा भाई, तो ये 206 मान लो, बिल्कुल सही बताया आपने। और अब मैं इसको फिर सही कर देता हूँ, तो ये क्या होने वाला है बताओ, 206 तो हो गया, 206 को हम 484 ऐड कर दें इसमें तो कितना हो जाएगा 690 हो जाएगा क्या, 690 लिख दें क्या बताओ। यस सर। तो 690 को फिर 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा 5 1 = 5 और 19 5 3 = 15 5 8 = 40 और इज इक्वल टू 41 + x² + y²। तो जरा बताओ x² + y² कैसे निकालें, तो 138 में से 41 माइनस करो 7, 13 में से 4 गया कितना आएगा 9, 97 आ रहा है क्या, x² + y² इज इक्वल टू 97। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो एक बार यहाँ पे ऐसी कोई इक्वेशन आई है क्या, चेक करें, x² + y² इज इक्वल टू 97। यस सर। हाँ यस सर। देखो ये सेम इक्वेशन यहाँ बन गई है हमारे पास, ठीक है। तो अब हम क्या करें, एक और फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, और वो फॉर्मूला क्या है जिससे हमें ना x - y मिल जाए, x + y तो मिल गया, x - y मिल जाए, x + y कितना आया था, ऊपर देखें हम वापस से, x + y 13 आया था ये, तो वो भी कॉपी कर लेते हैं, x + y 13 है। और अब आपको ये पता है कि x + y का होल स्क्वायर, और यहाँ लिख देते हैं x + y का होल स्क्वायर, और साथ में ऐसा क्या करें कि x - y का होल स्क्वायर भी लिख दें, और यहाँ पे लिख देते हैं x - y का होल स्क्वायर, और इसमें ऐड कर दें तो क्या बचेगा बताओ, 2x² + y² बचेगा क्या, -2xy + 2xy कट जाएगा इसको खोलेंगे जब, ठीक है। अब x + y की वैल्यू पता है हमें कितनी है, 13 का स्क्वायर, x - y वो हमें निकालना है, ठीक है। और 2 एज इट इज x² + y² की वैल्यू वो तो 97 है, तो यहाँ से मुझे x - y मिल जाएगा ना। ये फॉर्मूला तो समझ में आ गया ना कैसे लिखा हमने, 97 2 से क्या होता है सर ये 9, इक्वेशन कैसे बनी? हाँ जी बेटा इक्वेशन कैसे बनी, तो चलो खोल के देखते हैं, इसको खोलेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ से बताओ, कि x² + y² और प्लस 2xy, और यहाँ से मिलेगा x² + y² - 2xy, और ये दोनों कट जाएंगे और क्या बचेगा 2x² + 2y² बचेगा ना, और उसमें से 2 कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा 2 कॉमन x² + y² आएगा। समझ में आया कैसे आया इक्वेशन ये, यस सर। 97 2 सा क्या होता है भाई 194 होता है क्या, यस सर। और उसमें से 169 माइनस कर दो 13 का स्क्वायर तो कितना आएगा भाई 25 आ रहा है क्या, 25 आ रहा है क्या भाई, यस सर। x - y होल स्क्वायर 25 हुआ, तो x - y की वैल्यू +-5 आ सकती है, अंडर रूट निकालेंगे तो x - y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा +-5। अब हमें पता है कि x + y तो 13 है, x - y को हम +5 ले लेते हैं, तो बताओ एक बार ऐड कर दें तो 2x इज इक्वल टू 18, तो x की वैल्यू क्या आई 9 आ गई, और एक बार आप इसको x की वैल्यू 9 को किसी भी इक्वेशन में डाल दो, 9 इसमें डाल दो, तो y की वैल्यू क्या आएगी कि 9 + y इज इक्वल टू 13, तो y इज इक्वल टू 4, तो x आ गया 9 और y आ गया 4। और अगर मैं ले लूँ कि x - y इज इक्वल टू -5 ले लूँ और x + y इज इक्वल टू 13 ले लूँ, तो फिर क्या होगा, तो फिर से देखते हैं कि 2x इज इक्वल टू कितना आया, 2x इज इक्वल टू
बताओ कितना आएगा भाई? 13 माइनस 5 8, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। और अगर हम x की वैल्यू 4 डाल दें इसमें तो y की वैल्यू क्या आएगी कि 13 माइनस 4 है 9। तो बात वही पड़ती है, x की वैल्यू 9 आएगी तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी, और x की वैल्यू 4 लेंगे तो y की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो दो ऑब्जर्वेशन जो हैं, एक 4 आने वाली है और एक 9 आने वाली है। ये समझ में आ गया क्या? यस सर। यस सर। ठीक है। Example 19, the mean and standard deviation of 100 observations were calculated as 40 and 5.1। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है? तो 100 ऑब्जर्वेशन यानी n की वैल्यू 100 है, और मीन दिया हुआ है कितना? पहला दिया मीन, मीन है हमारा 40, और दूसरा दिया स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा, वो है 5.1। तो कहता है द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन वर कैलकुलेटेड एज 40 and 5.1 respectively by a student who took by mistake 50 instead of 40। तो गलती से उसने 50 ले लिया जबकि उसको 40 लेना चाहिए था ऑब्जर्वेशन, फॉर वन ऑब्जर्वेशन। एंड व्हाट आर द करेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब कहता है सही मीन और सही डेविएशन निकालो अगर हम ये गलत ऑब्जर्वेशन हटा दें और उसकी जगह सही डाल दें। तो चलो हेल्प करो मेरी। तो सबसे पहले हमने ये इंफॉर्मेशन लिख दी, तो मीन का फॉर्मूला बताओ भाई। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा xi अपॉन n। तो यहाँ पे हमें क्या क्या पता है? हमें मीन पता है, हमें n पता है, तो क्या हम सम निकाल सकते हैं क्या? तो सम कैसे आएगा? सिग्मा xi इज इक्वल टू n इंटू एक्स बार। तो n की वैल्यू क्या है? 100, और मीन की वैल्यू कितनी है? वो है 40। तो ये सम कितना आया? तो सिग्मा xi, और उसको लिख रहा हूँ मैं इनकरेक्ट। इनकरेक्ट मतलब आईसी लिख दिया मैंने शॉर्ट में। तो इनकरेक्ट सम जो है वो कितना है? 4000 है। ठीक है, ये इनकरेक्ट सम है। तो अब करेक्ट सम निकालना है, तो सिग्मा xi करेक्ट कैसे निकालें? तो उसमें क्या करें, सिग्मा xi जो इनकरेक्ट था ना, उसके अंदर से हम जो गलत ऑब्जर्वेशन है वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यानी +50 लिखा हुआ था, उसमें से -50 कर दिया, और जो सही ऑब्जर्वेशन है वो ऐड कर देते हैं। तो यानी इसकी वैल्यू, तो इनकरेक्ट सम की वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू तो है 4000, और 4000 में से 50 सब्ट्रैक्ट करो और 40 ऐड करो। यानी ओवरऑल हमको क्या करना है कि हम इसमें 10 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 4000 में से। तो कितना आया? 3990 आ गया। तो ये हमारा करेक्ट सम है। तो सिग्मा xi करेक्ट है। तो अब हम करेक्ट मीन कैसे निकालें? हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 100 थे, तो मीन निकालने के लिए क्या करना चाहिए कि न्यू मीन हो जाएगा हमारा, या करेक्ट मीन कह दो, इसको करेक्ट मीन कह दो। तो वो कितना हो जाएगा? सिग्मा xi करेक्ट, ठीक है, और उसके बाद नंबर ऑब्जर्वेशन n लिख दो 100, ठीक है। तो यानी 3990 डिवाइडेड बाय 100, यानी कितना आएगा? 39.9 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट मीन है। ठीक है ना? करेक्ट मीन समझ में आ गया क्या? कैसे आया? यस सर। तो करेक्ट मीन समझ में आ गया, और अब हम निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। नया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? तो नया स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए पहले हम पुराने स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे। तो हमारा ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसका फॉर्मूला है √1/n सिग्मा xi स्क्वायर और माइनस, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख रहा हूँ, थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दूंगा मैं इसको रब करके। आपको याद है वेरिएंस का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था? वेरिएंस का फॉर्मूला मैंने लिखा था कि n इंटू सिग्मा xi स्क्वायर माइनस सिग्मा xi होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिख लो। अगर मैं इस फॉर्मूले में एलसीएम ले लूँ तो यही आएगा, और फिर उसने तो स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा, हमने वेरिएंस लिखा। तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकाल दूँ तो क्या आएगा? स्क्वायर रूट निकाल दोगे तो ये हो जाएगा, एन स्क्वायर का अंडर रूट तो n होता है, और अंडर रूट ऑफ n इंटू सिग्मा xi स्क्वायर माइनस सिग्मा xi का होल स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? तो अब इसमें वैल्यू डालो। पुराना हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है?
वो तो 5.1 है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 100 है, और यहाँ पे भी हम लिखेंगे 100 और सिग्मा एक्सआई का होल स्क्वायर, ये हमें इनकरेक्ट वाला पता करना है कि ये कितना है, इसको सही करना पड़ेगा, ये इनकरेक्ट, ठीक है, माइनस सिग्मा एक्सआई इनकरेक्ट, वो भी लिख देंगे यहाँ पर हम। तो यहाँ पे लिख देंगे सिग्मा एक्सआई इनकरेक्ट कितना है बताया, वो तो सर 4000 है। इनकरेक्ट वाला सम कितना था बताओ, ये रहा 4000, तो यहाँ लिख देंगे अपन 4000, ठीक है। अब बताओ सिंप्लीफाई करो तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5100 या 510 आएगा, 510, ठीक है। और अब इसका स्क्वायर कर दें तो ये क्या बचेगा कि 100 और सिग्मा एक्सआई स्क्वायर इनकरेक्ट, और ये क्या आएगा माइनस, इसको क्या लिखेंगे 16 और कितने जीरोज आएंगे 1 2 3 4 5 6 आएंगे क्या, बोलो भाई। तो इसका स्क्वायर करके कोई बताएगा कैलकुलेटर में जल्दी से, 510 का होल स्क्वायर क्या होता है। सर सर 60100 हाँ जी कितना बताया 100 260 और वहां से हमने 16 और 6 zeros ये सब ऐड कर दिया और फिर डिवाइडेड बाय 100 कर दें तो ये हमें इनकरेक्ट सम मिल जाएगा। तो ये कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से कितना आ रहा है। सर ये है 162601 162 और 601 ये हमारा 601 हाँ इनकरेक्ट सम है ना। तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इनकरेक्ट, ठीक है, ये हमने निकाला है 162601। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि इसमें से ना गलत ऑब्जर्वेशन जो है, हमने 50 का स्क्वायर ऐड कर दिया था इसमें, तो हम ये ना इसका सही सम निकालना चाहते हैं, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर करेक्ट निकालना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसमें सिग्मा एक्स आई स्क्वायर और इनकरेक्ट ये लिखेंगे और उसमें से 50 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो करेक्ट ऑब्जर्वेशन है 40 उसका स्क्वायर ऐड कर देंगे तो सही हो जाएगा। तो यानी 162601 में से 50 स्क्वायर यानी 2500 माइनस कर दो और प्लस 40 का स्क्वायर यानी 1600 प्लस कर दो, तो ये ओवरऑल हमको क्या माइनस करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है 900 माइनस करना पड़ेगा। तो बताओ इसको अगर मैं इसमें से 900 माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, बताओ। 161701 161701 मिलेगा, ठीक है, 161701 हमारा आंसर है। अब ये हमारा सिग्मा एक्स आई स्क्वायर करेक्ट है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है करेक्ट वाला। तो करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन या करेक्ट वेरिएंस कैसे निकालें, फॉर्मूला है हमारा n इंटू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, और सिग्मा एक्स आई स्क्वायर कौन सा वाला, करेक्ट वाला, ठीक है, और माइनस सिग्मा एक्स आई होल स्क्वायर वो भी करेक्ट वाला, ठीक है, ये भी करेक्ट वाला डालेंगे और डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। और अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लो। तो जरा बताओ सिग्मा स्क्वायर एन की जगह क्या लिखूं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी 100 थी ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100 है, तो चलो लिख देते हैं 100। और हमारा सिग्मा एक्स आई स्क्वायर करेक्ट कितना आया, अभी आपने बताया कि सर 161701 है, और सिग्मा एक्स आई होल स्क्वायर कितना आया था, सिग्मा एक्स आई होल स्क्वायर कितना आया था याद है, 3990 आया था क्या, ये रहा सिग्मा एक्स आई होल स्क्वायर। तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 3990 होल स्क्वायर और नीचे 100 का स्क्वायर। अब आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा सही से। तो चलो बताओ इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला 16170100 और 3990 का होल स्क्वायर करके बताओ जल्दी से क्या आ रहा है। 15920
मैं लिखता हूँ 15920 1 ठीक है, और नीचे क्या है 100 का स्क्वायर है। अब इसका डिफरेंस बताओ कितना आ रहा है, माइनस कर दो कि मेरे ख्याल से कितना 25 था 250 000। ठीक है, और नीचे क्या है 10,000 है, तो ये 4 0 कट जाएंगे तो बचेगा सिग्मा स्क्वायर 25। तो सिग्मा कितना आया अंडर रूट ऑफ 25, यानी हमारा नया स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है, नया स्टैंडर्ड डिवीजन, न्यू स्टैंडर्ड डिवीजन जो करेक्ट वाला है वो कितना है 5 आएगा, और पहले क्या था इनकरेक्ट वाला, वो 5.1 था, और अब कितना आया 5 आया। ठीक है, तो समझ में आ गया कैसे निकाला हमने। यस। और ये भी करेक्ट है, करेक्ट स्टैंडर्ड डिवीजन हमारा आ गया 5। ठीक है, कहते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 8 ऑब्जर्वेशंस आर 9 एंड 9.25। तो n की वैल्यू 8 है और वेरिएंस मीन दिया 9 और वेरिएंस दिया 9.25 और 6 ऑब्जर्वेशन पहले से दे रखी है आपको। फाइंड द रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन, रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन को x और y मान लो, ऐसा हमने एग्जांपल किया है, तो उस तरह से ये वाला भी कर लोगे। फिर सेकंड क्वेश्चन में भी यही सेम है, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन, n की वैल्यू 7, मीन है 8 और वेरिएंस है कितना 16। और उसके बाद आपको कहता है इफ 5 ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर, 5 ऑब्जर्वेशन दे रखी है 2 4 10 12 14, फाइंड द रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन। तो रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन को x और y ले लोगे, तो ये बिल्कुल एग्जांपल की तरह है, आप कर लोगे इसमें। ठीक है, एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन आर 8 एंड 4, 8 और 4 है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो कहता है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन आर 8 एंड 4, मीन 8 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है रेस्पेक्टिवली। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 3, हर एक ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नया मीन क्या हो जाएगा आपको पता ही है, 8 into 3 हो जाएगा 24 हो जाएगा। और कहता है फाइंड द न्यू मीन एंड न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्या फर्क पड़ेगा बताओ, अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो नया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा 4 3 12। और इसके बाद फोर्थ एग्जांपल कहता है मीन given that mean x bar is the mean and x bar sigma square is the variance of n observations, prove that the mean and variance of observation a into x1 a into x2 and so on to हर एक ऑब्जर्वेशन को a से मल्टीप्लाई कर दिया है तो नया मीन a x बार हो जाएगा और नया वेरिएंस a स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमने प्रूव करा है अभी, वो आप फिर से रिपीट कर देना। अच्छा, अब इसमें कहता है a जो है 0 नहीं होना चाहिए, जो हमने a मल्टीप्लाई किया है वो 0 नहीं होना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहता है, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन, n की वैल्यू 20 है, मीन दिया है 10 और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 2। कहता है ऑन रीचेकिंग इट वाज फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन 8 वाज इनकरेक्ट, तो गलती से ऑब्जर्वेशन ले लिया 8। अब उसकी जगह क्या करना है, कैलकुलेट द करेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इफ ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन केसेस इफ रॉन्ग आइटम इज ओमिटेड। रॉन्ग आइटम ओमिट कर दोगे तो मतलब -8 कर देना, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अब कितनी रह जाएंगी 20 की जगह 19 रह जाएंगी, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। और अगर नए ऑब्जर्वेशन को, पुराने ऑब्जर्वेशन को 8 को रिप्लेस कर दिया किससे 12 से, तो नया मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ये हमने अभी किया था, उसी तरह से करना है आपको। और ये 6th वाला कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक्सरसाइज पे बेस्ड है, तो इसको स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ a group of 100 observation, n is 100, were found to be 20 and 3। तो मीन 20 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है और n है 100। तो लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट 3 ऑब्जर्वेशन वर इनकरेक्ट, तो तीनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, -21 और प्लस -18। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इफ द इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन आर ओमिटेड। ओमिट कर देंगे तो पहले हमारे ऑब्जर्वेशन 100 थे, अब हमारे ऑब्जर्वेशन 97 हो जाएंगे, उस हिसाब से कैलकुलेट कर लोगे। तो ये सब जो है बिल्कुल एग्जाम में जैसे कराए थे वैसे ही है, तो आप ट्राई करोगे और जो नहीं आएगा वो फिर से हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, यस सर। ओके।